The science of God analyzes the constitutional position of God and his diverse energies. Material nature is called Prakriti, or the energy of Lord in his different Purusha incarnations, as described in Narada Pancharatra, one of the Satvata Tantras. विष्णु स्तोत्र ये बंद कर दो, अपने पे रख लो लाइट, मेरी आंख में पड़ रही है। विष्णुस्तोत्रे निरूपाणि पुरुषख्यानि अथो विदो इकं तु महता सृष्टिर्दिवित्यं तो अन्धसंस्थितं तृतीयं सर्वभूतास्थं तानि ज्ञानत्व विमुच्यते। क्या लिखा है? फॉर मटीरियल क्रिएशन लॉर्ड कृष्णा's plenary expansion assumes three Vishnu. इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. I think you all people know about this. What are the three Vishnu? What they do? Who will explain me? कौन explain करेगा? भागवतम क्लास किसने अटेंड की थी? किसको पता है तीन विष्णु हैं, फिर उनके क्या कार्य होते हैं? व्हाट दे डू? हु विल एक्सप्लेन दैट थिंग? यस, किसने अटेंड किया था भागवतम क्लास? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है. पूजा माता जी, आपको पता है? जी माता जी, बताइए. the first one is Karnodakshay Vishnu, and second one is Garvodakshay Vishnu, and third one is Shirodakshay Vishnu. अच्छा, क्या क्या करते हैं ये लोग? कैसी फंक्शनिंग होती है इनकी, बताओ जरा. जो सभी उनके जितने उसमें से गर्भोदक्षाई उतने ही ब्रह्मांड है, और उन हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जी रहते हैं, और उन गर्भोदक्षाई विष्णु के मतलब नाभि से नहीं, स्टार्टिंग से वो बताओ, मतलब कर्णोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? कर्णोदक्षाई विष्णु जी मतलब उसमें क्या नाम है उनके जितने भी पोर्स है ना, मतलब वो है उसमें से हर एक एक ब्रह्मांड निकलता है, यूनिवर्स. और उस ब्रह्म यूनिवर्स होता है, और यूनिवर्स और हर एक यूनिवर्स में कौन से विष्णु थे वो, शिरोदीक्षाई विष्णु नहीं, गर्भोदक्षाई विष्णु जी होते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु जी के नेवल से मतलब ब्रह्मा जी निकलते हैं, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी पहले क्या निकलता है, लोटस की ब्रह्मा? नहीं, लोटस अच्छा, लोटस निकलता है, और लोटस में से ब्रह्मा जी होता है, हाँ जी. और ब्रह्मा जी फिर और ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वाले ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब तीनों जी प्रकट होते हैं, और जो थर्ड वन जो विष्णु एक और प्रकट होता है वो होता है शिरोदीक्षाय विष्णु, जो कि हम लोग सबके हृदय में वास करते हैं। ओके, वेरी गुड. थैंक यू माता जी, आपको याद है सारा. ओके, तो क्या बोला, जब मटेरियल क्रिएशन होता है तो भगवान की जो पहली इनकारनेशन, जिन्होंने भागवतम मिस किया तो उनको अभी ये कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, तो जिन्होंने अटेंड की है तो उनको अच्छे से समझ में आया होगा कि पहले क्या होता है. देयर लाइक द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड इज एज पुरुष अवतार. सो पहले पुरुष अवतार है, दैट इज कर्ण दक्ष विष्णु, या जिनको महाविष्णु कहा जाता है. जो कर्ण ओशन पे होते हैं, जिसको कॉजल ओशन भी कहा जाता है. कॉज, ठीक है, कॉजल ओशन और कारणा ओशन, वहां पे कर्ण दक्ष विष्णु है. उनके जो बॉडी में पोर्स होते हैं, जहाँ से हमारे जैसे ये पोर्स होते हैं ना बॉडी में, जहाँ से ये बाहर निकलते हैं, लाइक द होल पोर्स, इनमें से यूनिवर्सेस निकलते हैं, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस कम्स आउट, एंड देन ईच यूनिवर्स एंटर्स गर्भोदक्षाय विष्णु. ठीक है, वहां पे ईच यूनिवर्स में कौन एंटर करता है? गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर करते हैं. और गर्भोदक्षाय विष्णु हर यूनिवर्स में जाके उनकी परस्पिरेशन से जो यूनिवर्स है, क्योंकि वो अंधेरा है, डार्कनेस है, वहाँ कुछ नहीं होता यूनिवर्स में इनिशियल स्टेज पे. सो उनकी बॉडी की जो परस्पिरेशन है वो आधा पानी से भर जाता है, मतलब उनकी बॉडी की परस्पिरेशन से. और वहां पे ही वाज लाइंग डाउन, जिसको गर्भ ओशन भी कहा जाता है. उनकी नाभि से कमल निकलता है, जिस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं. और ब्रह्मा जी के फोर हेड से देन रुद्र केम. ठीक है, रुद्र आते हैं. जो लोटस की स्टेम है, वहां पे पूरे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, वो आप सबको दिखाए थे मैंने, जिन्होंने भागवत अटेंड किया होगा. सो जैसे फिर आगे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ही गर्भोदक्ष विष्णु से ही आते हैं. तो ये जो इसमें गर्भोदक्ष, सॉरी, जो तीसरे विष्णु है दैट इज क्षीरो दक्ष विष्णु, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश में जो विष्णु है वो क्षीरो दक्ष विष्णु है. और ये जो विष्णु है ये हर एक जीव के अंदर जाते हैं, क्षीरो दक्ष विष्णु एज अ परमात्मा. ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला. और ये जो यूनिवर्स क्रिएट होता है, मटेरियल नेचर, ये एक जैसे आप लगा लो, आप जैसे बेकिंग करते हो. ठीक है, आप बेकिंग करोगे तो आप एक बाउल में पूरा मिक्सचर लोगे ना, फिर केक बेक के लिए डालोगे, तो उसी तरह से वो जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड महत्त्व. महत्त्व जिसमें टोटल मटेरियल एनर्जी होती है, जहां से सारी आगे क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन होता है. ठीक है, आई विल रीड इट आउट इन इंग्लिश. फॉर मटेरियल क्रिएशन लॉर्ड कृष्णा's plenary expansion assume three Vishnu. The first one, Mahavishnu, create the total material energy.
नाउन एज महतत्व, जो फर्स्ट विष्णु है। महतत्व पहले मटेरियल इंग्रेडिएंट इकट्ठे करते हैं। द सेकंड वन गर्भदक्षय विष्णु एंटर इनटू ऑल यूनिवर्सेस टू क्रिएट डाइवर्सिटी इन ईच ऑफ देम। द थर्ड इज क्षीरोदक्षय विष्णु, जो क्षीर सागर में रहते हैं, मिल्क ओशन कहा जाता है। इज डिफ्यूज्ड एज ऑल परवेडिंग सुपर सोल इन ऑल द यूनिवर्सेस एंड इज नाउन एज परमात्मा। ठीक है, सो परमात्मा सुपर सोल का क्या नाम है? क्षीरोदक्षय विष्णु। ही इज प्रेजेंट इवन विद इन द एटम्स, इवन एटम्स में भी है। Anyone who knows these three Vishnu can be liberated from material entanglement. तो जो ये जान पाए क्रिएशन कैसे हो रही है, तीन विष्णु कौन है, वो इस भौतिक इंटेंगलमेंट से परे हो सकता है, बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड हाउ सुप्रीम पर्सन इज सो what we call is so powerful, or like how the creation is happening all under the Lord. You know, one can understand what is our position like that way. So then it's stated, this material world is a temporary manifestation of one of the energies of the Lord. All the activities of the material world are directed by these three Vishnu, extensions of Lord Krishna. So ये जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं भौतिक जगत की, ये कौन इनको डायरेक्ट करता है? ये तीन विष्णु। ठीक है, मेंटेनेंस कौन कर रहे हैं? क्षीरोदक्षय विष्णु में। So these Purushas are called incarnation. Generally, one who does not know the signs of God, Krishna, assume that this material world is for the enjoyment of living entity, that the living entities are the Purushas, the cause, controller, enjoyers. अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखे? One who does not know the signs of God, Krishna, assume that this material world is for enjoyment. जो भगवान को नहीं जानता है, वो क्या सोचता है? ये भौतिक जगह तो एंजॉय करने के लिए बना है, फिर नहीं तो हमें भगवान ने भेजा क्यों था यहाँ पे? ऑब्वियसली कारण तो वही है क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते थे, यहाँ आए थे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं और यहाँ सिर्फ जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे रहे, ये भी माया इल्यूजन है। ठीक है, सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ जीवात्मा। ठीक है, एंड वो लोग क्या समझते हैं कि हम लोग एंजॉय करते हैं तो खुद को पुरुष समझ लेते हैं, खुद को कंट्रोलर या प्रोप्राइटर समझ लेते हैं, जिसकी वजह से दे गॉट इंटेंगल्ड। जब हम ये समझ पाए कि द सुप्रीम पर्सन इज कृष्णा, एवरीथिंग अंडर हिज कंट्रोल, then we can understand कि हमारी position क्या है. I have to be like I'm a servant, I'm not the enjoyer. So then we can cut out of the cycle of material entanglement. Okay, so stated in according to Bhagavad Gita, this atheistic conclusion is false. तो जो लोग ये बोलते हैं कि भौतिक जगत enjoyment के लिए ये गलत है. In the verse under discussion, it is stated that Krishna is the original cause of material manifestation. So ये जो material manifestation है जो आप देख पा रहे हो, तो इसका cause कौन है? It's coming from Krishna. Srimad Bhagavatam also confirm this. The ingredient of the material manifestation are separated energy of the Lord. तो ये जो material manifestation है, इसकी जो separate चीजें हैं, जो भी ingredient है, वो किसकी energy है? भगवान की, चाहे वो subtle हो या gross हो. Either it's earth, water, fire, air, ether, or it's mind, indulgent, and false ego. These are all the sources, Krishna. They are the different energies of Lord. These are called inferior energy. ठीक है, lower energy इसको कहा जाता है. Even the Brahma Jyoti, which is the ultimate goal of the impersonalist, is a spiritual energy manifested in spiritual sky. तो ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये भी भगवान का तेज है ना, तो वो भगवान की एनर्जी है. ठीक है, so stated here, there are no spiritual diversities in the Brahma Jyoti as there are in the Vaikuntha Lokas. जो भगवान का जो तेज है, ज्योति है, वहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है. वैरायटी कहाँ मिलती है हमें? गोलोक में, वैकुंठ में. different varieties in different species you can see. The Brahma Jyoti is simply a light effulgence of Lord. ठीक है, so there is no that variety. And the impersonalists accept this Brahma Jyoti as the ultimate eternal goal, जो कि गलत है. ठीक है, the Paramatma manifestation is also temporary, all pervasive aspect. और ये जो परमात्मा मैनिफेस्टेशन है, ये टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में सिर्फ भौतिक जगत में ही रहते हैं. जब हम आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां पे हमें सुपर सोल कंपनी नहीं करती. अंडरस्टैंडिंग, द सुपर सोल इज ओनली टिल वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड. अब किसी को याद तो नहीं आएगी सुपर सोल की, मैं तेरे यार बिना सुपर सोल के कैसे जिएंगे? ऐसा नहीं है, वहां पे तो भगवान स्वयं है. सो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो सुपर सोल. तो सुपर सोल भी टेम्परेरी है, इस भौतिक जगत में ही रहती है. ठीक है, इस भौतिक जगत में जब तक आप रहोगे, सुपर सोल आपके साथ में रहेगी, चाहे आप किसी भी जीव में जाएं, किसी भी देह को धारण करें. मगर व्हेन यू गो टू द मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देन सुपर सोल विल नॉट कम. ओके, They stated that the Paramatma manifestation is not eternal in the spiritual world. देखा यहाँ पे लिखा हुआ है. Therefore, the factual absolute truth is the supreme personality of Godhead, Krishna. He is the complete energetic person, and he possesses different separated and internal energies. In the material energy, the principal manifestation are 8, as above mentioned. Out of these, the first 5 manifestations, namely earth, water, fire, air, and sky, are called the 5 genetic creation or gross creation. तो ये जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर एक तरह की ग्रॉस है, आप इनको परसीव कर सकते हो, देख सकते हो ना.
So in that sense, they are gross. But मेरा फोन चला रहा है. Stated that yeah, so namely these are the gross, okay. So and within, okay, they are the manifestation of physical sound, touch, form, taste and smell, ठीक है. ये किसकी manifestation है? Sound, touch. Ether में क्या होता है? Sound travel करता है, ठीक है. Touch through the the body you have, the form, taste, smell. Material science comprises these 10 items and nothing more. But the other 3 items, namely mind, intelligence, false ego, are neglected by the materialist. Philosophers who deal with mental activity are also not perfect in knowledge because they do not know the ultimate source Krishna. ठीक है, क्या बोला है? Philosophers who deal with mental activities are also not perfect. ठीक है, जो philosophers होते हैं जो mental activity means ज्ञान platform पे होते हैं, they are also, they doesn't know Krishna exactly because they are on mental speculation. Then he says, इसको charge पे लगा. The false ego, I am, it is mine, which constitute the basic principle of material existence, include 10 sense organs for material activities. क्या बोला है? जो false ego है, false ego क्या होती है? अपने आप को ये शरीर समझना, that is false ego. ठीक है, I am this body, this is false ego. ठीक है, which constitute the basic principle of material existence, include 10 sense organ for material activity. Intelligence refers to the total material creation called the Mahatattva. Therefore, from the 8 separated energies of the Lord are manifest the 24 elements of material world, which are the subject matter of Sankhya atheistic philosophy. They are originally offshoots from Krishna's energy and are separated from him. But atheistic Sankhya philosophers with a poor fund of knowledge do not know Krishna as a cause of all causes. क्या बोला है? कि जो जैसे जो एथिस्टिक लोग हैं, जो सांख्य फिलोसफी, जो एथिस्टिक सांख्य फिलोसफी है, ठीक है. सांख्य फिलोसफी इज एनालिटिकल स्टडी ऑफ this is called analytical study. Analytical study means by applying the logics you are coming to the conclusion. अब जैसे कपिला देव ने सांख्य फिलोसफी दिया था. कपिला देव इज द सन ऑफ कर्दमा मुनि एंड देवहूति, मदर देवहूति. ही वाज अ डिवोटी, ठीक है. सो उन्होंने ये जो सांख्य फिलोसफी दिया था उसके अकॉर्डिंग जैसे आप लॉजिक लगाओ, ठीक है. अब जैसे ये शरीर है, ये खत्म होगा, भौतिक जगत है, ये खत्म होता है, मगर क्या खत्म नहीं होती? आत्मा. तो फिर कोई लॉजिक लगा सकता है, अच्छा तो फिर आत्मा मतलब यहाँ से बिलोंग नहीं करती, इसका नेचर कुछ और है, ठीक है. तो अच्छा तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? कि वो चीज जो खत्म नहीं होती, दैट इज लाइक स्पिरिचुअल. सो देन ही कैन अंडरस्टैंड समवेयर he come to the conclusion that we are not this body, we are the soul. तो दिस इज सांख्य फिलोसफी एनालिटिकल स्टडी. एनालाइज करके आप समझते हो, ठीक है. मगर कुछ एथीस्ट हैं, एथीस्ट की सांख्य फिलोसफी से आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि नास्तिक है ना, तो भगवान को कैसे समझेंगे वो, ठीक है. So then it's stated here, they don't take Krishna as the cause of all causes. The subject matter for discussion in the Sankhya philosophy is only the manifestation of external energy of Krishna as it is described in the Bhagavad Gita. So Sankhya philosophy के जो actually discussion होती है external energy को लेके होती है, that is like matter and the spirit, we can understand. But जो atheistic Sankhya philosophy है उससे आप proper ज्ञान नहीं ले पाते हो, ठीक है. Okay, I might have missed something in this verse. Let me check. Okay, so anyone having any questions on this verse? किसी का कोई प्रश्न है इस वर्स पे और कुछ ना समझ में आया हो? सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा अंदर बाहर आने जाने में. तो अगर किसी का कोई प्रश्न है इस वर्स में तो एनीवन? यस पार्थ, बोलो. दी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. दी वो सांख्य फिलॉसफी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे आप? हाँ जी, एक सेकंड जी. ओके. जो सांख्य फिलोसफी है, सांख्य फिलोसफी क्या होती है कि सांख्य फिलोसफी माता जी इट इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी, ठीक है. एनालिटिकल स्टडी मतलब
कि आप एनालाइज करके कुछ स्टडी करते हो, आप जान पाते हो कि भगवान कौन है या आपका क्या नेचर है, तो वो उसको कहते हैं एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी, मतलब एनालाइज करके। अब जैसे आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब अब जैसे साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी लोग एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये केमिकल इधर मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो इसको एनालिसिस, एनालिस करके आप कंक्लूजन पे आते हो। सो दैट इज हाउ, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे आप देख पाओ, आप लॉजिक लगाओ, ये शरीर खत्म होता है, हाँ ये भौतिक जगत भी खत्म होगा, फिर क्या खत्म नहीं हो रहा, अंदर की कुछ तो है खत्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग मोर बियॉन्ड द बॉडी, यू आर कमिंग टू द कंक्लूजन, एनालाइज कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, है ना। सो लाइक दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 24 एलिमेंट्स की बात हो रही है ना, समझ में आया निकी माता जी? हाँ दी, समझ में आ गया। ठीक है, सो जो कपिल देव जो थीस्ट हैं, जो भगवान के ही पुत्र हैं, कपिल देव भगवान के इंcarnation है, उन्होंने थीस्टिक सांख्य फिलोसफी दी थी जो आपको डिवोशनल सर्विस पे ही लेके जाती है। अब एथियस्टिक जो नास्तिक सांख्य फिलोसफी है वो भगवान के बारे तक नहीं लेके जाती, ठीक है, वो सिर्फ इन्हीं लॉजिक्स में ही रह जाते हैं, दे डिडंट कम टू द कंक्लूजन इन प्रॉपर वे। ठीक है, सो वो चीज़ है। अब यहाँ पे ये 24 एलिमेंट्स की बात हो रही थी, 24 जो मटेरियल वर्ल्ड में है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले तो 5 ग्रोस हैं जो महाभूत जिनको कहते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, दीज आर दी 5। ठीक है, ये हमारी ग्रॉस हैं, 24 मटेरियल एलिमेंट बोले ना। उसके बाद उसके बाद 5 हमारे आते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। ठीक है, पहली 5 क्या है, यू ऑल कैन प्लीज मेक नोट ऑफ दीज थिंग्स। 5 ग्रॉस विजिबल एलिमेंट्स, ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जो 24 एलिमेंट्स में से उनकी नाम बता रही हूँ। फिर आ जाते हैं, सेकेंड है नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ये भी 5 है। कौन कौन सी है हमारी, आईज है, नोज है, ईयर्स है, माउथ है, स्किन है, दीज आर नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। आंखों से आप देख सकते हैं, नोज से स्मेल कर सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, माउथ से बोल सकते हैं, स्किन से आप फील कर सकते हैं ना, टच जिसको कहा जाता है। फिर 5 सटल एलिमेंट्स आ जाते हैं। सटल कौन से हैं, साइट, साइट मतलब देखना, है ना, ये ऐसा, स्मेल सूंघना, इसको देख तो नहीं पाते ना, सूंघ रहे हो। साउंड दैट ट्रेवल्स, यू कैन नॉट सी द साउंड बट यू कैन लिसन। देन टेस्ट, टच, ठीक है, ये हमारे 5 सटल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन बाय अबव 5 ज्ञान इंद्रिय, जो ज्ञान इंद्रियों से हम चीजें जो परसीव करते हैं वो है। फिर 5 वर्किंग सेंसेस आ जाती हैं हमारी, कौन सी, हैंड्स, लेग्स, माउथ, रेक्टम एंड जेनिटल्स। देन 4 सटल एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंट, फॉल्स ईगो, एंड द फोर्थ वन इज कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। तो ये सारी टोटल चीजें हमारी 24 मटेरियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, these there are 24 material element that constitute all material creation and the bodies। ठीक है, जो भी हमारी मटेरियल क्रिएशन होती है उसमें जो 24 एलिमेंट है वो ये सारे हैं। ठीक है, आई समझ में। सटल कौन सी है, माइंड, इंटेलिजेंट, फॉल्स ईगो और कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से शरीर मिल रहा है हमें। ठीक है, 5 हमारे वर्किंग सेंसेस है, हैंड्स, लेग्स, माउथ, रेक्टम, जेनिटल्स। देन साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टच, आईज, नोज, ईयर, माउथ, स्किन एंड अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। हो गए 24। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। दीज आर दी 24 मटेरियल एलिमेंट्स जहाँ पे जिनकी बात की गई है, जिससे ये महत्व में ये सारी 24 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे आगे ये मटेरियल क्रिएशन रहता है। ठीक है, ये समझ में आया सभी को, एनी डाउट इन दिस? हरे कृष्ण। 24 एलिमेंट्स पता चले सभी को? जी जी, क्लियर हो गया। हाँ, आया सबको, समझ में आया? हरे कृष्ण। एवरीवन अंडरस्टूड द 24 हाँ। एलिमेंट्स? Yes, Bhavika, did you got the 24 elements? Yes, Mataji. Okay. Okay. Okay, we'll move to the next shloka. अपार्यम इतस्तो अन्यम प्रकृतिम विधीमे परम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत. What is it? Beside this, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises a living entity who are exploiting the resources of this material inferior nature. अब पहले हमने material energy पढ़ी, कौन सी? Mind, intelligent, false ego. ठीक है, जहां जहां आत्मा जाती है ना उसके साथ ये mind, intelligent, false ego भी जाता है इन मटेरियल वर्ल्ड। जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हो तो ये चीज आपको सिर्फ सोल ही जाती है ऊपर तक। ठीक है, और उसमें फिर फॉल्स ईगो नहीं होती, शुद्ध ईगो होती है, प्योर ईगो, रियल ईगो जिसको कहा जाता है, दैट इज वी आर द सर्वेंट। ठीक है, सो मटेरियल चीजें कौन सी हैं? 5 ग्रॉस एलिमेंट, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर और माइंड, इंटेलिजेंट, फॉल्स ईगो। अब उसके बाद सुपीरियर एनर्जी कौन सी है, ये हम लोगों ने दिखाई थी आपको। ओके, आई विल शो यू। अभी देखो,
ये सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है हमारी। कौन सी है? सोल, सचित, आनंद। दीज आर दी स्पिरिचुअल एनर्जी। ठीक है, ये आया समझ में? आप ये पिक्चर जस्ट एक बार माइंड में रखो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, व्हाट इज द सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी? दैट इज द सोल। इंफीरियर एनर्जी, दैट इज मैटर। ओके, okay, I will read out the purport. Here it is clearly mentioned that living entity belong to the superior nature of Supreme Lord. तो जो जीवात्मा है वो superior nature को belong करती है because it's a spirit, spiritual, you know. The inferior energy is matter, superior energy is spiritual. ठीक है, inferior energy कौन सी? Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. Both forms of material nature, namely gross and subtle, are product of inferior energy. Okay. The living entity who are exploiting this inferior energy for different purposes are the superior energy of Supreme Lord. तो हम लोग exploit कर रहे हैं ना यहाँ पे nature को, है ना? कि we are trying to overload it, trying to enjoy for ourselves. So we are exploiting in one sense. It is due to this energy that the entire material world functions. ठीक है, तो क्योंकि superior spirit है तो इसलिए material world function कर रहा है. कहते हैं the material world की value तभी है because we are here, the living entities are here. Otherwise it has no value. So it says further, the cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy. तो खुद से कोई भी मैटर नहीं चल सकता, स्पिरिट चाहिए ना. मैटर से मैटर आ सकता है? नो, इट्स अ डेड मैटर. इट रिक्वायर द स्पिरिट, you know. So energy are always controlled by the energetic and therefore the living entity are always controlled by the Lord. अब energy है, energetic कोई तो control करेगा ना. So we are controlled by the Lord. They have no independent existence. हमारी कोई independent existence नहीं है. We are under the control of Lord. So they are never equally powerful as unintelligent men think, or neither we can be equal to Supreme Person. The distinction between living entity and the Lord is described in Srimad Bhagavatam 10:87-30 as follows. Aparmita dhruvas tanubrito yadi sarvagatas tari na shashyete niyamo dhruva nitharata ajna ajjani chayan mayam tad avimucyanyatar bhave samam ajurnatam yat amatam matadustataya. O Supreme Eternal, if the embodied living entities were eternal and all-pervading like you, then they would not be under your control. But if the living entity are accepted as minute energies of your lordship, then they are at once subject to your supreme control. क्या बोला है कि O Supreme Eternal, if the embodied living being were eternal and all-pervading, कि अगर वो eternal है, all-pervading मतलब हर जगह है, तो फिर तो वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी क्योंकि वो आपके बराबर हुई. But are we all-pervading? हम एक जगह पे यहीं पे बैठे ना, कहीं और भी हैं नहीं ना. बट सुपर सोल मेरे हृदय में आपके में भी है. दैट इज ऑल परवेडिंग. वी आर नॉट. So that's why we are under the control of Supreme. Therefore, real liberation entails surrender by living entity to your control, and that surrender will make them happy. तो real surrender क्या है? भगवान के कंट्रोल में होना, तब हम लोग खुश रहेंगे, नहीं तो दुखी रहेंगे. कहते हैं dependency has its own beauty. You know, when we are dependent on Lord, it has its own beauty. So surrenderance on Lord makes you happy. If you try to be independent, you will suffer. आप देख ही रहोगे, अपने अनुभव कर रहे हो. हाँ, भगवान की शरणागत नहीं होगे तो सफर करोगे. In that constitutional position only can they be controllers. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entity are equal in all respect are actually guided by faulty and polluted opinion. जो ये समझते हैं कि जीव आत्मा और भगवान सेम है, बराबर है, तो वो व्यक्ति क्या है? फॉल्टी है, पोल्यूटेड है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने भागवत में पढ़ा था कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन विष्णु तत्व एंड जीव तत्व. जीव तत्व कैन नेवर बी इक्वल टू विष्णु तत्व. विष्णु तत्व इज सुप्रीम पर्सन. we are just the minute particles, you know. So how we can be equal to Lord? So it's stated here, the Supreme Lord Krishna is the only controller. जैसे एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने one second, let me read it out this purport. I will show. Okay, एक व्यक्ति था, वो एक संत उसके गांव में आता है तो दिखाता है उस संत को, देखो ये जो जमीन है ये हमारी है, ये ट्रैक्टर हमारे हैं, ये इधर के खेत भी हमारे हैं, ये दुकानें भी हमारी हैं. तो संत को लगा कि इसको बड़ा गर्व हो गया है कि इसके पास बहुत धन है, दौलत है, प्रॉपर्टी है. तो संत ने उसके घर जब पहुंचे तो वहाँ ग्लोब था. ग्लोब आप सबने देखा होगा, ग्लोब पृथ्वी का मॉडल होता है. तो उसने बोला, अच्छा मुझे ये बताओ इस ग्लोब में तुम्हारा गाँव किधर है? कहता वो गाँव तो दिख नहीं रहा. कहता अच्छा ये बता दो तुम्हारा स्टेट कहाँ है? कहता वो भी नहीं दिख रहा. कहते अच्छा बता दो किस देश में हो? वो दिख रहा है.
तो कहता है ग्लोब में हाँ ये देश दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है। अब ग्लोब है पृथ्वी का, इतना छोटा सा ही दिखेगा ना तो उसके ग्लोब के ऊपर। कहते हैं इतना छोटा सा तुम्हारा देश है, उसके अंदर तुम्हारा गांव भी नहीं दिख रहा, स्टेट नहीं दिख रहा, एंड यू आर सो प्राउड ऑफ योर दिस लिटिल वेल्थ। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल द लॉर्ड इज एंड कितना प्रॉपर्टी है वो, कितने हैं, उनको गर्व नहीं है। इन फ्रंट ऑफ हिम यू आर जस्ट अ टीनी मीनी पर्सन and still we people consider ourselves so superior. This is false ego. Understanding the point? So we are not the controller, but we are controlled. But so these living entity are a superior energy because the quality of their existence is one and the same with the supreme, but they are never equal to the Lord. दो हम लोग क्वालिटी वाइज भगवान जितने सच्चिदानंद है, बट क्वांटिटी में हम लोग बहुत कम है, हमें पावर बहुत कम है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद का उदाहरण दिया था कि समुद्र नमकीन है, मगर जो समुद्र की बूंद है वो भी नमकीन है, मगर क्वांटिटी कितना बहुत कम है उस हिसाब से, ठीक है। While exploiting the gross and subtle inferior energy, the superior energy forget his real spiritual mind and intelligence. This forgetfulness due to the influence of matter upon the living entity, but when the living entity becomes free from the influence of his illusion material energy, he attained the stage of called mukti or liberation. The false ego, under the influence of material illusion, thinks I am matter, material acquisition are mine. His actual position is realized when he is liberated from material ideas, including the conception of his becoming one in all respect with God. Therefore, one may conclude that the Gita confirmed the living entity to be only one of the multi-energies of Krishna, and when this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberated. So because of अज्ञानता, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, तो हम समझ पाते हैं कि ये जो भौतिक जगत है मेरे लिए, हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वी कैन ओनली गेट लिबरेटेड व्हेन वी अंडरस्टूड वी आर द सबऑर्डिनेट टू द लॉर्ड एंड एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू हिम एंड एंगेज्ड एट इन सर्विस ऑफ लॉर्ड, देन वी कैन बी फ्री। सो व्हाई दिस थिंग इज देयर, बिकॉज द इग्नोरेंस। हम लोग जब भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, जिसकी वजह से हम भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड माया, ठीक है। So to get out of that maya, we have to serve Lord, understanding our position. तभी ये लोग superior और inferior energy के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हम लोग superior energy, we belong to Lord, means we are the servant of Lord. So don't get entangled with the inferior energy. Okay. So that what it, and energy is controlled by the energetic. So that means we are not independent of Lord, but we are dependent on Lord. अगर हवा पानी बंद हो जाएगी ना, मर जाओगे अभी। So we are dependent on, we are not independent. Okay. So in that sense. Okay. So I will be stopping here. So any of you having any questions, comments or anything, so you all can share. और कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। जी, हमारे पास 3 मिनट हैं, so I can take up if something is there. Yes, anyone having any questions? Or any comments or anything? Okay, if nothing, so I'll be ending up. किसी को कुछ नहीं पूछना? Hope it is clear to all. सबको समझ में आया क्या पढ़ा हम लोगों ने? Did you all understood what we are studying? Inferior and superior energy. समझ में आया सभी को? हरे कृष्णा. Okay. Okay, then we'll be ending up then. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ganta Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Krishna Arjun Samvad ki jai, Shri Prabhupada ki jai, all the assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow for Japa session and Bhagavatam class. Hare Krishna everyone.